थर्ड फॉर्मूला था कि माइनस y1 माइनस चले जाना। क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे। अरे लो ना कौन के अलावा चौथा इक्वेशन होता है x प्लस y प्लस c इक्वल टू स्लोप की मैं बात करूं तो क्या होगा? स्लोप इक्वल टू माइनस वाई बटे एक्स a by b b by a। b by a होगा तो a by b होगा। ठीक है, फिर दो है अपने पास, नॉर्मल फॉर्मेट में होता है और एक इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन होता है। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? ये भी इक्वेशन है, ये x अपॉन ये होता है प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 होता है। ये है अपने पास, दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस, ओरिजिन। अगर आप इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करूंगा मैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर मैंने लाइन ले लिया, अगर मैंने इंटरसेप्ट फॉर्मेट में लाइन ले ली, तो ये लाइन का इक्वेशन हमें पता करना है। तो ये लाइन का इक्वेशन का मतलब क्या होगा? तो ये लाइन का इक्वेशन है, यही लाइन का से बोलिए ना। लाइन के इक्वेशन जो है इसका मतलब है कि x इंटरसेप्ट यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक a होगा, दिस इज द a और दिस इज द क्या होगा? दिस इज द b। कोई लाइन a b हुआ, a का जो होगा OA इज द x एक्सिस इंटरसेप्ट। x एक्सिस इंटरसेप्ट क्या होगा? यहाँ से देखेंगे आप इसमें x इंटरसेप्ट टू OA एंड OA क्या होगा? A होगा, ठीक है। एंड y इंटरसेप्ट क्या होगा? बी OB यहाँ से OB इज इक्वल टू B। अच्छा, इसकी कोऑर्डिनेट की मैं बात करूँ तो ये क्या होगा? a,0 और इसकी कोऑर्डिनेट की मैं बात करूँ तो 0,b। ये सब आपने इंटर में पढ़ रखा है, अब मैं डायरेक्ट रिवीजन करवा रहा हूँ आपका। अच्छा, मतलब यहाँ देखना पड़ेगा कुछ चीजों को। अच्छा, ये कोई पूछ ले कि ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, कैसे आया, ठीक है? ये फॉर्मूला कैसे है या ये फॉर्मूला कैसे है, कैसे प्रूफ करोगे? ये फॉर्मूला कैसा है?
नंबर अगर किसने पूछ दिया कि 5 नंबर फॉर्मूला को कैसे लाया, बोले कि ये लाइन है इसका इंटरसेप्ट दे रखा है आपका ए और बी यहाँ पर है, तो ए कॉमा 0 0 कॉमा बी दे रखा है, तो आप इस इक्वेशन से प्रूव कर सकते हो। इक्वेशन में कौन सा जहाँ पर 2 पॉइंट्स मालूम है, तो ये 2 पॉइंट्स वाला है ना इक्वेशन, इसमें जब आप पुट करेंगे तो आपके पास सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही इक्वेशन मिलेगा। आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे, ये लाइन दिया रखा है और इससे हमें ये लाना है कि ये कैसे आएगा। क्या करेंगे, सिर्फ आपके पास 2 पॉइंट्स वाला फॉर्मूला है, थर्ड नंबर का फॉर्मूला है, तो आपको इसको वैल्यू को पुट करेंगे ए 0 और 0 बी, आपको पता चल जाएगा क्या है। ये इंटरसेप्ट फॉर्मेट जैसे दिया रहेगा, आपके पास इंटरसेप्ट आने का मतलब है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपके पास दिया हुआ लेंथ मिले, एक्स एक्सिस का लेंथ मालूम हो, एक्स इंटरसेप्ट मालूम हो और वाई इंटरसेप्ट मालूम हो, तो आप डायरेक्ट ही रख करके फॉर्मूला में तो निकाल सकते हैं। आपको ज़्यादा जरूरत ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, सिक्स नंबर एक नॉर्मल फॉर्म होता है, नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म ये सब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेट है। ये नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, ये एक प्रकार से देखा जाए तो नॉर्मल का मतलब होता है, अगर मैं बात करूँ तो परपेंडिकुलर, जिसका नाम होता है ना जगह जगह अलग अलग नाम है। आज जैसे आप हमारे लिए क्या है, आप अपने पापा के लिए क्या है बेटे, बट आदमी तो वही है ना, वही चीज है, कहीं ना कहीं ये नॉर्मल की तरह नाम रख दिया गया उसके लिए उसके अकॉर्डिंग, बट काम उसका वही है, आप समझेंगे परपेंडिकुलर ही। ये नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, इसमें क्या है, ये एक्स एक्सिस तो वाई एक्सिस ओरिजिन, अगर कोई लाइन हमारे पास ऐसा है, ये लाइन का इक्वेशन पता करना है, इस लाइन का आप पिंक वाले लाइन देख रहे हैं, इसका इक्वेशन पता करना है। इसके लिए आपके पास क्या है, गिवन है इस लाइन पर यहाँ से आपके पास परपेंडिकुलर मतलब कि ये नॉर्मल दे रखा है, ये नॉर्मल का आपके पास लेंथ दे रखा है, दैट मीन्स कि सपोज दैट कोई लाइन है ए ये एम कर ओ से लेकर के एम तक, लेकर के एम तक जो आपके पास लेंथ दे रखा है, ओ एम इक्वल टू पी, यहाँ देखो बोर्ड पर पी। अच्छा ये जो है आपके साथ एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाना है, तो आपको पता करना है, सिर्फ आपके पास पी दे रखा है, स्मॉल पी, ये स्मॉल पी है, नॉर्मल बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और अल्फा दे रखा है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन जो होता है वो होता है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, ये आपको याद रखना है। पूछा भाई ये कैसे आया, पूछा कि ये कैसे हुआ, ये 1 लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पर ये आया क्या, ये थोड़ा सा आपको जानकारी चाहिए। सर वो P है कि 1 है सर? हेलो, सर वो P है कि 1 है सर? पी है, पी है, देखिए मैंने ठीक किया है, वो एक्चुअली इसको हमने बॉक्स में डाल रहे थे तो वो कट रहा था।
तो ये कैसे आता है, तो ये सिंपल सी बात है कि अगर हम लोगों के पास ओ ए मालूम हो जाए और वो भी मिल जाए तो हो सकता है क्या। चलिए, इन ट्रेंगल, इन ट्रेंगल ओ ए एम की मैं बात करूं, तो यहाँ पर आप देखो ये परपेंडिकुलर है ना, इसके सामने वाला को क्या बोलेंगे। अगर कोई ट्रेंगल परपेंडिकुलर हो तो परपेंडिकुलर जहां बन रहा है उसके सामने वाले साइड्स को क्या बोल सकते हो आप। बेस सर। प्रिंसिपल। ओ ए क्या होगा इस ट्रेंगल के लिए, ओ ए कौन है, तो ओ ए क्या ओ ए क्या होगा यहाँ पर, ओ ए नॉर्मल, हाइपोटेनस, तो बोलो ना आप जोर से, हाइपोटेनस होगा। तो ये हाइपोटेनस होगा। अच्छा ओएम क्या होगा, ओएम इसी ट्रेंगल, छोटे वाले ट्रेंगल की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, ऊपर की नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ से सिर्फ ओ ए एम की बात कर रहा हूँ, ओ एम ट्रेंगल की बात कर रहा हूँ, ओ एम। तो ओ एम क्या होगा, ओ एम नहीं ना, परपेंडिकुलर कैसे होगा, वो बेस का काम करेगा जो एंगल के साथ रहता है। आप याद करो कि जब हमारे पास क्या होता है, कोई ऐसे ट्रेंगल ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे दे रखा है आपको, तो ये होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस, ये सामने वाला इसका जो होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसको बेस बोलते हैं जो एंगल के साथ टच रहता है। इसके सामने वाला कौन सा होगा, ए एम जो होगा वे क्या हो जाएगा, वे परपेंडिकुलर होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि चेंज करेगा तो कैसे करोगे, यही सर मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ओ ए एम की मैं बात करूं, तो हमारे पास देखिए पी दे रखा है, ओ ए निकल जाए तो हमारे पास काम निकल जाए। तो ओ ए और ओ एम का कौन सा में यूज होगा, कौन सा ट्रिकोमेट्रिकल फॉर्मेट लगाएंगे जिसमें ओ ए और ओ एम का यूज हो, कौन सा होगा, कॉस होगा, कॉस का यूज होगा ना, कॉस अल्फा क्या होगा, पी बाई ओ ए होगा। यहां से आप क्या करो, ओ ए निकाल लो, आप ओ ए निकालोगे तो क्या होगा, पी अपॉन कॉस अल्फा होगा। चलो ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इधर गया इधर आया, हम ओ ए यहाँ से निकालेंगे तो ये इधर आएगा ना, या लिखा हुआ है ये। अच्छा ओके, अच्छा इस ट्रेंगल की मैं बात करूं, अच्छा ये अल्फा एंगल है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल बताओ, ये भी अल्फा हो जाएगा, माइनस अल्फा। ये 90 माइनस अल्फा होगा ना, ये पूरा 90 डिग्री है तो एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा उधर से 90 माइनस अल्फा होगा। ये छोटे छोटे चीजों को ध्यान में रखना है आपको, 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा हो गया। अब देखिए इस ट्रेंगल में मैं बात करूं, इन ट्रेंगल ओ एम बी या ओ बी एम, ओ बी एम, ओ बी एम, ओबीएम की मैं बात करूं तो यहां से आप देखें तो ये वाला पार्ट को देखें तो ये क्या काम करेगा, बेस का काम करेगा ना। अच्छा ये किसका काम करेगा, हाइपोटेनस का काम करेगा, ये भी 90 डिग्री ही होगा सामने, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90 होगा। क्यों होगा 90, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसलिए कि भाई ये स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपने यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हम लोग कॉस लगा दें तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस अल्फा, यहाँ कॉस 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और यहाँ से P हो जाएगा, दिस इज P पी बाय ओ बी। ओ बी, बहुत अच्छे। अच्छा कॉस 90 माइनस अल्फा क्या होता है, साइन साइन अल्फा, ये हो जाएगा P अपॉन
ओ बी, ये तो कौन है? आप यहाँ से देखेंगे कि ओ बी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, स्पेस नहीं है, तो ओ बी आप निकालोगे तो ये होगा पी अपॉन क्या, साइन अल्फा। ठीक है, तो एक चीज देखो आप यहाँ से कि आपके पास ओ बी पता चल चुका है और यहाँ से ओ ए पता चल चुका है। तो अभी हमने आपको सिखाया था एक फिफ्थ नंबर इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, ये वास्तव में ओ ए ही है, ओ ए बराबर क्या है, ए है, एंड ओ बी बराबर क्या है, बी है। तो इसी इक्वेशंस में अगर आपने वो पुट कर देते हैं तो आपके पास इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल फॉर्मेट मिल जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, पहले वाले फॉर्मूले में आप रख देते हैं ये x अपॉन ओ ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, a अपॉन p था ना, p अपॉन कॉस अल्फा। अच्छा, y अपॉन यहाँ पर क्या था, p अपॉन साइन अल्फा, और इज इक्वल टू 1 होता है फॉर्मूले में। तो आप इसको चेंज करोगे, ये हो जाएगा x कॉस अल्फा प्लस p तो रहेगा ही यहीं पर, और यहाँ पर हो जाएगा y साइन अल्फा। ये देखो p इज इक्वल टू 1 एंड दैट इज x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा साइन अल्फा इज इक्वल टू p। इसीलिए हमने ये आपके फॉर्मूले लिखे थे। तो प्रूफ तो जानना ही चाहिए आपको, बट कैसे, ये फार्मूला भी जानना चाहिए, बट कैसे आया किसी ने पूछ दिया तो आप एक दूसरे के फार्मूले से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। अच्छा, इसके पहले वाला ये जो फार्मूला था किसके मदद से बोले थे प्रूफ करने के लिए, हमने बोला था आपको 2 पॉइंट्स दिया रहे, उसके वाला से आप जाकर प्रूफ कर सकते हैं। उसके पहले हम लोगों ने कुछ कुछ कर रखा है। इससे बैक कीजिएगा फिर से वाला बैक कीजिए सर। ये लीजिए नॉर्मल फॉर्म। समझ में आ रहा है? 11th में मैथ नहीं था, हाँ हमारा नहीं था। होम साइंस तो लड़कियां लेती है, हाँ बना सकता है। होम साइंस 12 में कौन सब्जेक्ट है, बोलोगे झूठ तुम। बायोलॉजी सब्जेक्ट, होम साइंस कहाँ रहता है? रहता है सर, रहता है। होम साइंस इज द मेन पेपर नहीं होता है, वो साइड पेपर हुआ ना। होम साइंस कैसे हो जाएगा, वो तो साइड पेपर होगा, जो कि आपका 2 ही पेपर होगा ना। सर 5 पेपर होता है सर, इंग्लिश हिंदी और 3 सब्जेक्ट चुनना पड़ता है। वो चुनने वाला ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा ना जी। सर नहीं सर, 5 कंपलसरी रहता है सर, उसके बाद आप ले सकते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब इस पर क्या है कि स्ट्रेट लाइन, जो सिंपल स्ट्रेट लाइन है, आई थिंक आपको इतना फार्मूला याद रहे और कुछ क्वेश्चंस कर ले तो आपका काफी हद तक 78% तक क्वेश्चंस कर ले हो जाएगा कंप्लीटेड इसी फार्मूले पर। अगर आप इतना करके रखते हैं तो बीसीए वगैरह आसान हो जाएगा। जिनका +2 में अगर मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, धाकड़ है, तो समझिए उनके लिए कुछ है ही नहीं। मैथ एक भी दिन वो नहीं भी पढ़ेंगे तभी भी कर दे लेंगे। मैट्रिक्स नहीं पढ़ना है +2 में, और बहुत अच्छा है उसमें इन्वर्स वगैरह अगर जानते हो आप। ये 3D 11th में थोड़ा नहीं क्या सर, फिर से बोलिए। प्लस का है।
डिफरेंट टाइम यहाँ से मिलता है नहीं हो ट्यूशन। चलिए यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं कैसे है। एक मिनट क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा सा रुकिए। ये कुछ और बताना पड़ेगा, कुछ चीजें छूट रहा है मुझसे। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स। देखिए दो लाइन्स है, सपोज दैट दिस इज द फर्स्ट लाइन, दिस इज द सेकंड लाइन। ये दोनों लाइन कहीं कट कर रहा है तो एंगल तो बनाएंगे ही। मान लिया कि ये L1 लाइन है और ये क्या है, L2 लाइन है, और जो है इसका जो स्लोप है M1 है और इसका स्लोप M2 है, और ये एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, इसके सामने वाला एंगल कौन सा होगा? सामने एंगल क्या होगा बताओ? थीटा। थीटा ही होगा। ये कौन सा नियम है? इक्वल होता है सर। अच्छा, अगर ये थीटा मालूम हो जाएगा तो ये भी मालूम हो जाएगा। नहीं, कैसे? करस्पॉन्डेंस एंगल। ये वाला, ये एंगल कितना होगा? 92। ये एंगल कितना होगा? अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? हाँ, पाई माइनस थीटा हो जाएगा ना, 180 माइनस थीटा। तो यही तो पूछ रहे हैं। तो ये जितना होगा फिर यही उतना ही होगा। तो यही कारण है कि एक थीटा एंगल निकाल लेने के बाद आपके पास सारा कुछ निकल जाता है। ऐसे तो एंगल देखा जाए तो क्या होगा, 4 एंगल हो जाएंगे ना। अगर लाइन कट कर रहा है तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, 4 एंगल्स होंगे। बट 2 एंगल्स तो आपस में सेम होते हैं, मतलब थीटा थीटा, और इसके सामने पाई माइनस थीटा। तो अगर आपके पास थीटा एंगल निकल जाता है तो आपके पास पाई माइनस थीटा कर देंगे तो हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो 2 ही एंगल बनता है अगर लाइन 2 कट करते हैं तो 2 लाइन कट करता है तो एंगल बनता है। तो एंगल निकलता है कैसे भाई? जैसे कि अगर हमने बात किया कि दो लाइन दे रखा है, जैसे पहला लाइन दे रखा है M1 और M1x प्लस C, ठीक है, और दूसरा लाइन दे रखा है M2x प्लस C, ऐसा दे रखा है। वो बाहर कर देंगे हम। M1 M2 दे रखा है आपको यहाँ पर। तो ये M1 M2 क्या है? स्लोप है, स्लोप है। तो टेन थीटा, 2 लाइन आपके पास यही है, L1 और L2 लाइन जो है, इसी को हमने बोला कि L1 है, ये L2 है, ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है अपने पास। तो अगर टेन थीटा की मैं बात करूं, एक्चुअली टेन थीटा निकालते हैं, ये होता है M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 इंटू M2। ये मोड लगा करके आप रखें तो बेटर रहेगा। अब किसी ने पूछा सर ये आता कैसे है, ये फॉर्मूला आता है कैसे? इसको भी थोड़ा सा डिराइव कर देते तो अच्छा रहता। कैसे आया, कैसे दिखा नहीं मेरे को। तो चलिए देखते हैं इसको, थोड़ा सा डेरिवेशन देखते हैं इसमें कैसे होगा। अभी समय नहीं हुआ है, उनको वेट करने दीजिए। उनकी टाइमिंग जो है 1 बजे से एंट्री का है इसमें।
चलिए इसको फार्मूला को कैसे ड्राइव करेंगे थोड़ा सा देखते हैं। इसके लिए this is the origin, this is the x-axis, this is the y-axis. वास्तव में क्या होता है, ये देखिए कोई लाइन है, दूसरा लाइन हमने ले लिया, ठीक है। ये दो लाइन है जिसका इक्वेशन हमने दे दिया, इसका y इक्वल टू m1x प्लस c, और इसका नाम दे दिया हमने m2x प्लस c। अच्छा, ये जो बनता है m1 उसका मतलब ये हुआ, ये जो है θ1 बना रहा है x एक्सिस से साथ, और ये बना रहा है आपका θ2 बना रहा है। अगर मैं m1 की बात करूं तो ये वास्तव में क्या है tan θ1, और m2 की बात किया जाए तो ये हो गया tan θ। अब देखिए ये θ2 है, ये θ1 है, हमें एंगल चाहिए ये वाला, यही वाला निकालना था ना। ये एक्सेस पर ही सारा वर्क होता है, तो ये थीटा निकालना है। तो ये मेरे को बताइए कि इस ट्रेंगल की मैं बात करूं, सपोज दैट कि ये ओ पॉइंट हो, ओ नहीं मान करके ऐसा करो, ओ वही ओरिजिन के साथ है ना, कंफ्यूजन हो गई। चलो ठीक है, यहाँ पर हमने मान लिया सी, अच्छा यहाँ पर ए मान लिया हमने, और ये यहाँ पर कट कर रहा है बी। तो इन ट्रेंगल ए बी सी, इन तीनों में एक रिलेशन होता है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो एंगल होता है θ1, एक्सटर्नल एंगल जो होता है, ये इन दोनों का सम होता है क्या, ये आप लिख सकते हैं कि यानी कि θ2 प्लस थीटा इज इक्वल टू θ1 लिख सकते हैं। ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 6-7 क्लास में, थ्योरम वगैरह है, ट्रेंगल्स था तो बोला जाता था कि ये जो अपने पास एंगल जो होता है इन दोनों का सम होता है, बाहर वाला एंगल कोई ट्रेंगल में हो तो, कोई ट्रेंगल बनता हो तो ये, तो ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमको क्या चाहिए, ये हमें थीटा चाहिए ना, तो थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे आप, θ1 माइनस θ2 लिख सकते हैं यहाँ से। अच्छा, हमारे पास जो है θ1 θ2 में कोई भी चीज लिखा नहीं है, हमको m1 और m2 के फॉर्मेट में है। तब देखिए इसको क्या करेंगे, और हमें इनवर्स का भी नॉलेज नहीं है अभी, कोई बात नहीं है। तो थीटा जो हमारे पास आ गया, θ1 माइनस θ2, टेकिंग tan थीटा, दोनों तरफ आप क्या करो, यहाँ पर tan थीटा लगा दो। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan θ1 माइनस θ2 होगा। अगर हमने दोनों तरफ क्या किया, tan लिया, ये बताओ, चलो तुम बताओ, tan θ1 माइनस θ2 क्या होगा, क्या होगा फॉर्मूला, नहीं उसी से पूछ रहे हैं। चलो बताओ क्या होता है ये फॉर्मूला, ये तो tan थीटा ही रहेगा अपने पास, बट इसको क्या लिख सकते हैं, sec थीटा लिखने के लिए बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम क्लास में नहीं रहेंगे, अगर मतलब क्लास में ध्यान नहीं रहेगा तो हम बाहर कर देंगे, सोच लीजिए।
हाँ जी बताइए, कौन बताएंगे? सर tan थीटा 1 minus tan थीटा tan theta 1 minus tan theta 2 tan by थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 डिवाइडेड बाई 1 plus 1 प्लस tan थीटा थीटा 1 इंटू tan थीटा 2। ये कब हुआ था पढ़ाई? चलो तुम बताओ, ट्राइगो में कुछ याद है? अभी भी याद है कि नहीं? फर्स्ट टाइम जो ट्राइगो चल रहा था उसी में सर। आ? वही तो पूछ रहे हैं, कब पढ़ाई हुई थी? पढ़ाई हुई है, हमने कभी बताया है? हम चैप्टर के बाद छोड़ो ना, ये सिर्फ पार्टिकुलर फार्मूला की बात कर रहा हूँ मैं। कभी पढ़ाई हुआ है? कब पढ़ाई हुआ था? 10 दिन पहले, 1 दिन पहले, टीचर्स डे से पहले, कब? 10th क्लास में? सर कब कराए? हम पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? हम नहीं पढ़ाए हैं। हाँ जी, तो पढ़ाए आप। देखिए इतने सारे बच्चे बोल रहे हैं कि पढ़ाए हैं। नहीं, अब्सेंट नहीं थे। पढ़ाए हैं एक सर दिन नहीं कभी ना पढ़ाए हैं, कभी। 2-3 दिन पढ़ाए हैं इस चीजों पर। वही तो हम तुमसे पूछ रहे हैं कि कौन सा चैप्टर है, कब पढ़ाए हैं, कुछ याद आ रहा है? अलजेब्रा कब पढ़ाए हैं? तुम तो और हो। ट्रिकोमेट्री के समय में ना हम आपको 10a-b वाला फॉर्मेट में हम लोगों ने चर्चा किया था। अब यही क्या होता है ना, मैथमेटिक्स कहीं भी आ सकता है, छोटा सा छोटा चीज भी आपको कहीं भी आ जाएगा। देखिए फिर से ये आ गया, स्ट्रेट लाइन में आ गया। उम्मीद नहीं थी कि फिर आ जाएगा, फिर आ गया, क्या करोगे? अब इसमें क्या हो जाएगा, वैल्यू को आप रख दीजिए। tan a की वैल्यू का मतलब है m1, tan थीटा 2 की वैल्यू का मतलब है m2, और यहाँ पर 1 प्लस m1 इंटू m2। वास्तव में क्या होता है कि यहाँ से जब आप ये करते हैं तो ये मोड थोड़ा लगा कर रखते हैं ताकि पॉजिटिव नेगेटिव का ज्यादा ना हो लफड़ा। अभी हम आपको नहीं बताएंगे पॉजिटिव नेगेटिव का क्या होता है चीजों को, ठीक है? तो बस आप ये ध्यान में रखेंगे, यही कारण है कि ये जो फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, ये आपके पास चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। बट मेरे को, कीजिएगा हाँ लास्ट टाइम मेरे को सर। बताएंगे यहाँ पर जहाँ छोड़े हैं, क्योंकि इसमें कुछ छूट गया है, समय कम है थोड़ा, नहीं तो मैं बता देता। तो ये मैं बताऊंगा तो कम से कम 10 से 15 मिनट। इसमें आपको कुछ कंडीशंस बताएंगे, तो मेरे को याद दिलाएंगे कि सर यहाँ छोड़े थे आप जब भी आएंगे, नहीं तो छूट जाएगा। चलिए ठीक है, कौन अटेंडेंस बना रहा है? सर बना ली। अभी बैक में लिख रहे हैं ऑनलाइन में। फोर्टी 41 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं। चलिए ठीक है, अटेंडेंस देखा जाए। यस सर। अच्छा नेक्स्ट भी है। सर आज भी छोड़ दीजिए। सर आगे वाला बढ़ाइए ना सर, 3 पेज था इसमें। अच्छा इसके पहले भी है? यस। हाँ ये था, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। आप कोई भी बुक में +2 11th क्लास में पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आप वहां से आप इसको भी नोट कर सकते हैं, आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर सकते हैं। नहीं 10th की नहीं, 11th की। 10th नहीं, 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा, 10th में नहीं मिलेगा ये सब कुछ ना। 10th में जो पढ़ा रहे थे हम लोग उसके पहले वही मिलेगा, ये नहीं मिलेगा आपको, 11th में मिलेगा। तो सर ये सब थोड़ा सा हम लोग 10th से ऊपर चल रहे हैं, 11th की तरफ मूव है। आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर जाइए पूरा का पूरा। आपको मार्केट से खरीदने की जरूरत भी नहीं है, आप चाहे तो मोबाइल में भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या किसी बच्चे ने जो पास किया होगा तो उनके पास एनसीईआरटी बुक मिल जाएंगे। हाँ जो भी बच्चा रहता है वो लोग एनसीईआरटी बुक रखते हैं, जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट होते हैं, तो आप उनसे भी बोल सकते हैं कि लाइए कुछ दिनों के लिए।
एनसीईआरटी बुक को रखे, दिस इज द स्टैंडर्ड बुक। उसके एग्जांपल्स भी बहुत अच्छे हैं और उसमें क्वेश्चंस जो बनाने का ना है दिया हुआ, वो भी सिंपल सिंपल दिया हुआ है, जिससे हम कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा लेंदी दे दिया, हार्ड प्रॉब्लम्स दे दिए, टफ प्रॉब्लम्स दे रखे हैं, वैसा कुछ है नहीं। इसलिए एनसीईआरटी किसका? नीम सेट का, नीट का? अच्छा, उसका एमसीए का, तो उसके लिए आपको तो अलग से तैयारी करना पड़ेगा थोड़ा। एमसीए में एंट्री करने के लिए क्या गेट तुम लोग करना पड़ता है कि वो नीम सेट में? हाँ। कौन कंडक्ट करता है उसको? कंडक्ट कौन करता है? जैसे कि NITs एनआईटी करता है, आईआईटी करता है, कौन करता है? वही करता होगा ना। NITs चलिए, अटेंडेंस अटेंडेंस बनाइए ना। आप बोल देंगे आज बोला 1 तारीख को नहीं बनाते। रिकॉर्डिंग हो रहा है।